भगवान बुद्ध का जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेरे आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापनों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भधारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडंज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पी कर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा और संसार के अंधकार का नाश करेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि
वह उसकी पालकी को शालोद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शालवृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शालवृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईपू में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शानबान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु के शासन करने की जिम्मेदारी थी।